गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम लोग अपना जो बचा हुआ लेक्चर था रियल नंबर का, वो आज हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी खूब मजा आने वाला है। अच्छे से तुम्हें सारी चीज एक चीज समझ में आएगी और देखते हैं क्या क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा एक्सपोनेंट पावर के बारे में, थोड़ा रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और कुछ और भी टॉपिक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उनसे वो भी करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलो फटाफट हम लोग पहले देखते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या है। तो पहला सबसे पहली बात का जो हमारा बेस होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और ये नंबर होगा। m and n भी जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये बेसिकली लिख दिया गया है कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले लॉस क्या होता है एक्सपोनेंट पावर का, कि अगर बेस सेम रहे और पावर क्या रहे, डिफरेंट रहे। अगर बेस सेम रहे लेकिन अगर पावर डिफरेंट है तो, और ये क्या हो, याद रखना एक चीज का हमेशा याद रखना कि ये क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, बेस एज इट इज रखेंगे और पावर को क्या कर देंगे बच्चा लोग। हाँ, मुझे पता है तुम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हो, आई नो दैट, ठीक है ना। नाउ कम टू द सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर। अब सेम चीज है, बेस सेम है लेकिन क्या है, डिवाइड के फॉर्म में। क्या है बच्चा लोग, डिवाइड के फॉर्म में। हाँ वही बात है, अगर सर बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a की पावर 7 की पावर 9 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, बेस सेम है, कुछ नहीं करना है, पावर को सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बच्चा लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 टू द पावर ऑफ 7 मिल जाएगा। थर्ड लॉ, अब बेस सर डिफरेंट हो गया लेकिन पावर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना, पावर को कॉमन लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सीखते हुए हैं 2x + 4 है, हम लोग क्या देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो चुपचाप से 2 को बाहर निकाल लो तो क्या आ जाता था हमारा, x + 2 आ जाता था। वही चीज यहाँ पे सेम है कि अगर मान लो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो पावर को कॉमन करके हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ये लिखना आसान होता है, लेकिन अगर सवाल कहीं ऐसा आ जाता है ना, कैसा, ऐसा 2 into x into e की पावर 3, इसको इस फॉर्म में लिखने में दिक्कत आती है कि अगर हम लोग ब्रैकेट, हमें पता है ये वाला लॉस क्या कहता है, हमें ये वाला लॉस क्या बताता है कि अगर नंबर लिखा है 2 to the power of 7 into 3 to the power of 7, तो सर बेस डिफरेंट था लेकिन पावर क्या था हमारा, सेम था, तो क्या करते थे हम लोग, इसको प्रोडक्ट करेंगे, पावर को ब्रैकेट करके बाहर निकाल देंगे। वही चीज अगर उल्टा वे में चलना पड़े, क्या बोलना, चलना पड़े उल्टा चले हम लोग। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो कोई नंबर दिया हुआ इस फॉर्म में, क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना इसके लिए। ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा ना, ये बाढ़ है, एक वे है। मान लो कि एक पानी के लिए एक रास्ता लगा देते हैं, जैसे उस रास्ते को हल्का सा ब्रेक करते हैं, क्या होता है, पानी फैल के उस फील्ड में आना शुरू हो जाता है। वही चीज है, जैसे ही आप ब्रैकेट हटाओगे बाबू लोग, तो क्या होगा, ये 7 इसके ऊपर भी गिरेगा और ये 7 इसके ऊपर भी गिरेगा, ठीक है ना। तो वही चीज, जब अगर आप ये ब्रैकेट हटा दिया, अगर ये ब्रैकेट हटा दिया आपने, अब ये 3 आजाद हो गया, बहना शुरू हो गया। पहले इस पे गिरेगा, फिर इस पे गिरेगा, फिर जाके इस पे गिरेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 to the power of 3 into x to the power of 3 into e to the power of 3। वेरी गुड, समझ आ गया। हाँ चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ लॉ क्या है हमारा। फोर्थ लॉ क्या है बच्चा लोग, वही चीज, कॉमन वाली कंसेप्ट, बेस डिफरेंट है लेकिन क्या बच्चा लोग, पावर क्या है, सेम है। टेक द कॉमन, क्या आ जाएगा, जैसे कि ऐसा 8 to the power of 5, 5 to the power of 8 to the power of, आसान सा ले ले चलो इसको, 8 to the power of, मान लो इसको ले ले 3 to the power of 5। अब देखो दोनों का बेस डिफरेंट लेकिन क्या सेम है, सर पावर सेम है, तो कोई बात नहीं करना, क्या लिखना है, बेस को छोड़ दो, ब्रैकेट लगाओ, पावर को ब्रैकेट के बाहर फेंक दो। वेरी गुड। चलो उम्मीद करता हूं कि सब चीजें हल्की हल्की चीजें तुम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 8 में, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 जो एनसीईआरटी की उसने बोला गया कि इसको पढ़ाओ, और ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना क्योंकि इससे सवाल बनता है बहुत प्यारा प्यारा। आप जब जामिया का पेपर देखेंगे ना तो हर साल इस पे बेसिक सवाल आता है, और वो सवाल बताऊंगा कि किस पैटर्न में आता है वो, लेकिन थोड़ा देर बाद जब मैं लास्ट में एंड करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे जामिया वाले उनका एक फेवरेट सवाल है वो हर साल दे देते हैं। पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल भी दिया था, तो वो कंसेप्ट बताऊंगा कैसे आप उसको
उसका आंसर इजी वे में निकाल पाएंगे। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि देखो यहां पे क्या था, x टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n। तो याद रखना, एक चीज याद रखना कि a, अगर मान लो कि बेस a लिया तो उसके ऊपर पावर m लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, उसके ऊपर n लगाया, फिर एक और ब्रैकेट लगाया, उसके पावर क्या लगा दिया हमने, k लगा दिया। तो याद रखने की वाली बात क्या है कि अगर ये ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं, अगर ब्रैकेट को हम लोग रिमूव करेंगे तो कुछ नया नहीं होगा। होगा क्या कि ये जो तुम्हारा पावर दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा और किसके ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर आके सवार हो जाएगा। कैसे सर, ए आपने ब्रैकेट हटाया तो क्या होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, a टू द पावर ऑफ m इंटू n इंटू k। यही फिफ्थ लॉ है आपकी। ठीक, वेरी गुड। चलो अब लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, जल्दी जल्दी से इस चीज को समझ लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है ये, अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग सवाल करने में मजा आएगा। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट। अब क्या बोला गया है ना, हाँ बच्चे लोग देखते हैं सिक्स लॉ क्या बोलता है। सिक्स लॉ ये बोलता है ना कि अगर मान लीजिए a टू द पावर ऑफ माइनस m, क्या है, a टू द पावर ऑफ माइनस, अगर मान लो किसी भी बेस के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाता, क्या आता है, नेगेटिव पावर आ जाएगा, तो सबसे पहले याद क्या करेंगे कि उसको पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, a टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ m। मतलब जैसे ही नंबर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर जो था माइनस m वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस m में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा दिख जाए a टू द पावर ऑफ माइनस m, सर अब डिनोमिनेटर में बेस के ऊपर पावर निगेटिव आ रहा है, अब क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रिवर्स करेंगे, इसको क्या लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, a टू द पावर ऑफ n हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। वेरी गुड। चलो अगला एक और चीज समझ में आ जाएगा, एक सेकेंड रुके। अगर मान ले अब सर इस फॉर्म में आ जाए कोई a बाई बी टू द पावर ऑफ माइनस m। अब सर इस केस में कैसे पावर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, तो इस केस में कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, बस इसको रेसिप्रोकेट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। अगर जो रेशनल नंबर अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, अगर उसको आप उल्टा कर देंगे, टर्न कर देंगे, मतलब अगर आपने लिख दिया b बाई a तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि दुनिया में किसी के ऊपर अगर आ जाए जीरो, मतलब मान लो जलेबी के ऊपर पावर जीरो आ जाए, या मान लो कछुए के ऊपर पावर जीरो आ जाए, या मान लो हाथी के ऊपर पावर जीरो आ जाए, ये मान लो हाथी है, ये हाथी है, अगर हाथी के ऊपर भी पावर जीरो आ जाएगा तो उसका वैल्यू याद रखना क्या होगा, हमेशा याद रखना क्या होगा, 1 होगा। दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर अगर वैल्यू क्या आ जाती है, पावर अगर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू याद रखना है क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको एकदम याद रख लो। जैसे कि यहाँ पर देखो 7th लॉ क्या था कि a टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये हमारे 7 लॉ थे, इसी का इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज जानने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं आगे क्या आता है। चलो बच्चों लोग फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। सबसे पहली बात, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, क्या अगर दो इर्रेशनल नंबर को गुणा किया गया, देन ईच नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब हर एक इर्रेशनल नंबर क्या होगा, दूसरे क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया कि हमें √2 क्या था, इर्रेशनल नंबर था, तो हम क्या कौन सा इर्रेशनल नंबर से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए। तो सर सबसे पहली बात, अगर आपने √2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया सर, √2 × √2 कितना होगा, 2 हो गया। तो सर √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया आपका, सर √2 हो गया। तो मैं एक सवाल पूछता हूं बाबू लोग, ये बताइए, थोड़ी देर बाद इसको इसमें लिखवाया गया भी होगा, आप नीचे दिखेगा कि क्या किसी भी इर्रेशनल का एक ही रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों ने देखा कि मैं बोल सकता हूं कि √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √2। क्या इसके अलावा भी कोई दुनिया में ऐसा नंबर है जब √2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और मुझे क्या मिल जाए, एक रेशनल नंबर मिल जाए। हाँ है सर, अगर आपने √2 को 2 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी क्या हो जाएगा, 2 और √2 क्या हो जाएगा बाबू लोग, 2 × 2 व्हाट, 4। एंड सर 4 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, है कि नहीं।
तो इसका मतलब सर दो रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल सकता है किसी भी एक इर्रेशनल नंबर का? नहीं, हम लोग ये भी तो ले सकते हैं ना, हम लोग ये भी तो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या सीखा हमने यहां से कि दुनिया में किसी भी इर्रेशनल का इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट ऐसे इर्रेशनल नंबर होंगे, जब आप इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है बाबू लोग, उम्मीद करता हूं कि तुम लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। घबराए मत, आराम से सुकून से समझते रहे चीजों को, एकदम सब चीज आराम और सुकून से समझ में आएगी बिना घबराए। देखो यहां पे लिखा गया हेयर 2 इज अ रेशनल नंबर। 2 क्या हमारा रेशनल नंबर है, Therefore, √2 इज द, जो भी मैंने बोला वही चीज यहां पे लिखी हुई थी। अब जैसे कि बोला गया है कि सर ये बताइए √2 माइनस √3 के क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर लिया जाए। मतलब √2 माइनस √3 के कौन से ऐसे इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे क्या मिल जाए? रेशनल नंबर मिल जाए। तो कभी भी याद रखना, अगर एक इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल और इनके बीच में क्या साइन है? माइनस साइन आ गया। या कभी कभी ये भी तो एक इर्रेशनल नंबर होता है। अगर मान लो प्लस साइन लिखेंगे, तो मैंने बताया था कि कभी भी पिछले लेक्चर में बताया था कि कभी भी हम लोग रेशनल को इर्रेशनल से जोड़ेंगे तो ऑलवेज गेट इर्रेशनल नंबर। और बहुत सारी कहानी बताई थी, नॉन जीरो, जीरो, वो पिछले लेक्चर की बात थी। तो सर ये भी तो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो कभी भी इस तरह के नंबर को अगर मल्टीप्लाई, अगर बोला जाए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो कोशिश करें क्या कर दे, इसके कंजुगेट मतलब इसके पेयर, मतलब साइन को चेंज कर दे और उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे एज इट इज। जैसे कि यहां पे तुम लोग को नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा यहां पे? देखो 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 बच्चे लोग, अगर आपने √2 माइनस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √3। बस क्या किया गया सर? साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो क्या मिल गया हमें? सर आपने पहले लेक्चर में बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? 8 क्लास बड़ा होगा a² माइनस b²। तो सर देखिए दोनों में √2 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख देने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि बाय कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a होता है, घबराए मत। तो √2 का स्क्वायर माइनस √3, आप इसको ऐसे लिख लें, आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं बच्चे लोग, कोई बात नहीं। ए दोनों में a सेम है, दोनों में b सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो सब फटाफट a माइनस b प्लस b यूज कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और हमें पता है कि स्क्वायर और √3 कभी बनती नहीं है, वो क्या कर देते हैं? एक दूसरे को कट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ तो बच्चे लोग देख लिया आपने, क्या कितना क्या हमारा -1, और -1 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर? 2 माइनस √3। तो हम लोग इस चीजें में ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट इसको ये बता देते हैं। देखो एक नोट मैंने लिखवा दिया था, नोट तुम लोग को दे दिया गया है क्या कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। किसी भी इर्रेशनल नंबर का इनफाइनाइट क्या होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 2√3 into √3, ये यहाँ पे 2 मिसप्रिंट है, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? अगर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? ऑब्वियस बात है, √3 into √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट जाएगा, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? 6। ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर का एग्जांपल दिया गया था कि मान लो अगर 2√3 था, मैंने तुम लोगों को बता दिया गया, अगला क्या ले लेंगे? 2√3, उसके अगला 3√3, 4√3। तो इनफाइनाइट हमारा क्या मिल जाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा किसी भी एक इर्रेशनल नंबर का। नाउ कम टू द क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, इसको रैशनलाइज करना है, किसको करना है भाई? डिनोमिनेटर में। तो बोला जाता है कभी भी इस तरह का सवाल हो, अगर रैशनलाइजेशन करना है आपको तो कुछ मत करो, डिनोमिनेटर करना है ना। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? √7। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा ये? सर ये रहा, ये करना है, बस ये करना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या हो जाएगा सर? √7 into √7 व्हाट? डायरेक्ट लिख दूं 7, √7 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7। अब हमारा क्या हो गया? ये नीचे क्या बन गया? एक रेशनल नंबर। और हमेशा याद रखना, कभी भी जब सवाल सॉल्व करो ना और नीचे में क्या दिख जाए कि डिनोमिनेटर में क्या दिखे, अगर इर्रेशनल नंबर दिखे ना तो उसको रैशनलाइजेशन जरूर करना, ये कंसेप्ट है। फिर ये क्या हो जाएगा सर? 2 into √6 into √7। और हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि √a
इंटू रूट बी इज वॉट अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 42 डिवाइड बाई 7। ये क्या हो गया रेशनलाइजेशन के बाद ये रिजल्ट आ गया। कोई इसमें मुश्किल नहीं था। हमने अगर डिनोमिनेटर में क्या देखा रूट 7 दिखा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना था तो क्या करते हमने ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कब? जब कौन सा केस होगा? जब मोनोमियल, जब एक टर्म नीचे रहेगा तब ये वाला चीज अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि दो टर्म में तो सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ना 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 ना, उसके लिए बताऊंगा बाइनोमियल वाले में क्या करूंगा। ये रहा। अब ये आ गया बाइनोमियल वाला क्वेश्चन। बाइनोमियल वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? कोई स्पेशल काम नहीं करना हमें। अब यहाँ पे सर दो टर्म है तो अभी से एक आदत डाल लेते हैं। क्या डालते हैं आदत? कि जो बड़ा वाला इरेशनल नंबर होगा, हमें पता है कि सर रूट 2 और रूट 5 में कौन बड़ा होगा? रूट 5 की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। रूट 5 की वैल्यू क्या होगी? 2 से ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो रूट 5 की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 2 होगी, 2.3 कुछ होगी, समथिंग होगी। बट रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? इससे कम होगी, 1.414। ये तो पता ही होगा सब बच्चे को। तो सबसे पहले अभी से आदत डाल लो। क्या आदत डाल लो बच्चे लोग? कि बड़े वाले इरेशनल नंबर को पहले लिखो और छोटे वाले को बाद में। अब सर ये मोनोमियल नहीं है कि दैट इसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ये कौन सा है? बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल वाले में सबसे पहले आप लगाएंगे ब्रैकेट और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कंसेक्यूटिव से, इसके साइन चेंज करके। बस यहाँ प्लस है तो क्या करें? यहाँ पे लिखे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट, लेकिन लगाएंगे जरूर, ठीक, डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस 2। क्या करना है? इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्योंकि सर यहां पे मिल जाएगा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, बीच में क्या रहा? साइन का डिफरेंस लगाते हैं, प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग? रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। एंड हम सब जानते हैं इनका कोई कभी भी पटता ही नहीं है, खुश नहीं रहते हैं। अगर रूट के ऊपर स्क्वायर है खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, तो क्या मिल जाएगा? रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। देखो एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूं, चीजों को एकदम समझते रहो। जहां दिक्कत है रुको, फिर दोबारा देखो। अभी बेसिक चल रहा है, अभी सवाल जब तुम देखोगे ना होश उठ जाएंगे, क्योंकि अगर आने वाले समय में इतना सारा चीज नहीं बताने वाला हूं। पहली बार बता रहा हूं, समझ लो, आगे बढ़ो। चलो सेकंड वाले में हम देखते हैं क्या बोला गया। सेकंड वाले में भी कुछ अलग नहीं है। क्या है भैया? अब क्या है सर, पहले क्या था नीचे, ऊपर पहले क्या था? 1 था। अब यहाँ पे ऊपर में भी क्या आ गया? एक इरेशनल नंबर आ गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वही कंसेप्ट रहेगा, सेम कंसेप्ट। क्या है सर कंसेप्ट? कि सर जो हमें नीचे वाले करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है, तो सर पहली बात तो दोनों में, हाँ ठीक है, क्या करना है सर? रेशनलाइजेशन, ठीक है सर। यहाँ माइनस तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके अपोजिट साइन से, मतलब प्लस क्या करेंगे? बीच में लाके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या लगाना नहीं भूलना बाबू लोग? ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, सर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डायरेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 5 का अंडर 5 का स्क्वायर क्या? 5, 3 का स्क्वायर व्हाट? 3, 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे लिखना सीख जाओ आप तुम लोग। ये क्या हो जाएगा सर? इसको ओपन कर देते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला कंसेप्ट निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे और इससे। कितना हो जाएगा? क्या लिखो? रूट 3 इंटू रूट 5, कि यार डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था ना रूट ए इंटू रूट बी क्या होता था? रूट अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, वही चीज 15 प्लस हमें पता है सर रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 9 है। रूट 9 क्या होता है? वेरी गुड, 3। तो हम लोग कुछ चीजों को थोड़ा सा, अब तुम समझ चुके हो, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करते रहेंगे ना तो मजा आएगा। अब ये धीरे धीरे नहीं करना, पहले लाइन में सीखा जाता है, उसके आगे एक बार में छक्का मार के आगे बढ़ना है, ठीक है ना? वेरी गुड। चलो अच्छे से समझते रहो, क्योंकि आगे मजा आएगा, मजा। अब देखो सवाल, सब दिमाग सब काम छोड़ छाड़ के कॉपी वॉपी खोल के बंद करके एकदम ध्यान से पहले समझो, उसके बाद में दिखना, क्योंकि अब आएगा मजा। अब हम लोग आ रहे हैं गेम में। अब सवाल दिया गया है कि रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बाबू लोग इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ेगा ना? कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। कैसे? तो देखो कंपैरिजन के लिए क्या होगा, चुपचाप से तुम लोग क्या करो, होल स्क्वायर खोलो। होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2
√3 इंटू √5 इज इक्वल टू क्या दे रखा था बाबू लोग, x प्लस वाई √3। अब जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 प्लस 5 प्लस 2 √3 इंटू √5 इज इक्वल टू x प्लस वाई √3। एकदम आराम से बता रहा हूं, पहली बार है, एकदम समझ ले अच्छे से, हो सकता है कि बाद में मैं मौका ना दूं। ये मैंने कर दिया सॉल्व इसको। अब कंपैरिजन में क्या होता है बाबू लोग, सबसे पहले कि सर यहां पे √3 है, यहां पे भी √3 है। अब जो √3 के बगल वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका y की वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू। जो √3 के बगल में y है तो कंपैरिजन कैसे करते हैं सर, उधर √3 मैंने देखो, इसलिए मैंने जानबूझ के √3 को √55 से मल्टीप्लाई करके √50 नहीं लिखा है, क्योंकि अगर 15 लिख देता ना तो फिर तुम लोग कंपेयर नहीं कर पाते, फिर तुम्हें √3 दिखता नहीं दिखता, इसलिए मैंने इसको हमने फैक्टर फॉर्म में रखा। अब सर जो इसके बगल में होगा, इसके जो नेबर में होगा, इसके जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा y की वैल्यू हो जाएगा। और इनके अलावा जो क्या हो जाएगा वो हमारा x हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे बाय कंपैरिजन, x की वैल्यू मिल गई मुझे 8 और y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 205। वेरी गुड बच्चे लोग, समझ में आ रहा है तुम लोग को, कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, कंपैरिजन। इस तरह के सवाल में क्या करना है बच्चे लोग, कंपैरिजन करना, और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। इसको नोट डाउन करो कॉपी में, अब नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग, समझ चुके हो। अब हम लोग चलते हैं जरा आगे। आगे भी देखो इस तरह का सवाल मिलेगा तुम लोग को। आगे वाला सवाल क्या बोला गया, इफ 4/12 -50 -7/48 इज इक्वल टू -20 √3 -55। हमें निकालना y की वैल्यू, तो क्या करेंगे बाबू लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, आंख बंद करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एक चीज पता है क्या सर, अगर रूट के अंदर में जो नंबर पेयर में होगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे कि 12 में क्या होता है बाबू लोग, 12 क्या होता है ऐसे, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे 12 को, ये √12 की वैल्यू है। अब इसमें पेयरिंग में क्या होगा सर, 2 × 2 को पेयर में इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। और हम लोग अब दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है सर 12, तो 12 को हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे ब्रेक करें ना कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। जैसे कि मान लो ये दे रखा था 50, अब 50 को हम लोग दिमाग में कैसे ब्रेक करेंगे, हमें पता है कि सर 5 × 10 50 होता है, और 10 अभी और टूट सकता है, मतलब 5 × 5 × 2 लिख सकते नहीं, लिख सकते 50 को लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सर 5 पेयरिंग में आ गया तो अब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग को दिमाग से खेलना है, समय बचाना है अपना, ये नहीं कि हम लगाए हुए तुम आराम से सॉल्व कर लेना, ना बहुत जल्दी करना है। अब 48 क्या होता है सर, 60 × 3 60 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और 60 का अंडर रूट कितना होता है सर, 4 होता है। तो अब अगर आप समय लगाएंगे ना ऐसे इसको अंडर रूट फाइंड करने में, तो बाबू लोग हम लोग 11th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 11th इंटर तुम लोग आ चुके हो, समझो 10th पास हो चुके हो तुम लोग, तुम्हें चीज आती है, बस ब्रेन का इस्तेमाल करना है। कैसे तेज से ब्रेन का इस्तेमाल करना, देखो आराम से देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 4 × 3, 4 बाहर आएगा, क्या बन जाएगा 2, 4 2 चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, घबराओ मत तुम लोग। 50 को लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी देख लेना, 2 5 10 5 50 पेयरिंग में आ गया, बाहर ले लो। -7 48 में से क्या 16 लिखो या 4 × 4 × 3 लिखोगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 7 × 4 √3 इज इक्वल टू -20 √3 -5/। सॉल्व करते हैं बाबू लोग, ये क्या याद रखा है 8 √3, ये कितना रखा है -28 √3। तो बाबू लोग 8 √3 -28 √3 -5 √2 इज इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या मिल जाएगा सर, नॉर्मली क्योंकि सर आपने बताया था हम लोग लाइक इक्वेशन को एज ए नंबर सॉल्व करेंगे, जैसे नंबर को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अनलाइक को नहीं सॉल्व कर सकते, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। सर ये दोनों लाइक थे हमारे, दोनों लाइक हैं, इनको नॉर्मली जोड़ते हैं हम लोग। 8 - 28 इज व्हाट -20 √3 इज इक्वल टू व्हाट -5 √2 इज इक्वल टू व्हाट -20 √3 इज इक्वल टू -5/। तो देखो सेम चीज मिला दोनों तरफ।
अब सर यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे भी -5 है, इसके मतलब जो -5 के अलावा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, y की वैल्यू हो जाएगी। तो y की वैल्यू बाबू लोग क्या मिल गई यहाँ से, क्या मिला? बिल्कुल घबराओ मत, सब चीज होगा, एकदम सुकून से पढ़ते रहो, सवाल को समझो कैसे। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे मोड़ा जाए, कैसे हम लोग इक्वेशन बनाया जाए, कैसे कंपैरिजन। अभी तुम लोग के फर्स्ट दो सवाल दिए, बहुत सारे सवाल हैं, सब आ जाएगा, एकदम आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस रिवाइज करते रहना, सवाल लगाते रहना। दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं बना जो तुम लोगों से ना हो, तुम लोग हर एक सवाल कर सकते हो। बस अच्छे से पढ़ाई करो, मैं हर एक कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल तुम लोगों को तुम्हारे नजर के सामने से अभी गुजार दो। इंट्रेंस में आने से पहले तुम्हारे नजर से वो सवाल गुजारने की पूरी कोशिश करूंगा कि जब तुम इंट्रेंस में बैठो तो ऐसे लगे हाँ क्लास लेक्चर ही तो चल रहा है, बस वही जो सर ने बताया था वही सवाल आया है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये दे रखा 2√45 + 3√2 अब क्या समय लगाया जाए कि डायरेक्ट किया जाए? चलो ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। सर 45 क्या होता है? 9 5 से 45। सर 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 बाहर आके क्या बन जाएगा? 3, और 3 के बाहर यहाँ पे क्या दे रखा है? 2। जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे दिमाग चलाना, क्या आ जाएगा? 6। सर अंदर क्या बच गया? 9 5 से 45, 5 बचा अंदर। वेरी गुड। और 3 × 20 क्या होता है सर? 2 × 2 × 5। अभी देखा था हमने, 20 क्या होगा? 4 × 5 बोल सकते हो। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान, डिवाइड बाई 2√5। अब मुझे तुम लोग बता सकते हो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? तो मेरे ख्याल से इसको क्या ये लाइक इर्रेशनल नंबर है? क्या ये लाइक इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो जोड़ो भैया, क्या होगा जोड़ने के बाद? जोड़ के बताओ कितना होगा? सर सेम तो जोड़ दीजिए। 6 6 12 √5 डिवाइड बाय 2√5। अगर लाइक इर्रेशनल नंबर है तो लाइक इर्रेशनल नंबर क्या होता है? हाँ वेरी गुड सर, ये इससे खत्म हो जाएगा। 2 6 12 कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल करते जाइए, खटाखट सवाल करते जाइए, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, बहुत आसान है ये चीजें। अब देखो ये थोड़ा सवाल बढ़िया है, क्योंकि अब क्या आ गया, तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिर्फ और सिर्फ सर बाइनोमियल में पढ़ते हुए हैं हम लोग। बाइनोमियल पढ़ाया होगा ना कि सर नीचे 3 टर्म, क्या 2 ही टर्म होता है या 1 टर्म होता है? अगर मान लो 3 टर्म आ गया तो क्या करोगे? तो सबसे पहली बात कि ब्रैकेट में इसको तोड़ेंगे। जैसे वहां पे a माइनस बी, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। यहां पे क्या करेंगे? अब क्या करा जाएगा? यहां पे इसके कंजुगेट लेंगे, इसका √3 + √2 को 1 मान लेंगे और इसको 1 मान के इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ये किया, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, देखो सेम है, बस चेंजेस क्या है? साइन है। तो सर यहाँ पे भी लगा दे a - b a + b वाला फॉर्मूला। हाँ भैया लगेगा, a² - b², सिंपल सा फंडा है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। हाँ ऊपर में क्या है बाबू लोग? √3 + √2 + √5, ऐसे लिख दो इसको, डिवाइडेड बाई a क्या था तुम्हारा? 3 + √2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा? √3 + √2 का होल स्क्वायर माइनस b क्या था तुम्हारा? वेरी गुड, 5 का स्क्वायर। अब सर क्या करना होगा? वही नॉर्मल चीज, ऊपर वाले में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही एज इट इज रहेगा। नीचे में क्या चेंज आएगा सर? ये होल स्क्वायर खुलेगा, मतलब √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? 2 + 2 × a × b, मतलब 2 √3 × √2 इज व्हाट? √6 माइनस, सर ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। सर ये कितना हो गया? सर 6 हो गया। ये कितना हो गया? 5। 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 1। ये क्या बच गया? 2√6 + 1 आ गया। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस क्या आ गया? 2√6 आ गया। सर क्या हमने रेशनलाइजेशन कर दिया? बोले बोले नहीं, अभी भी रेशनलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 टर्म वाला रेशनल नंबर है। तो अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसको इस तरह सवाल पूछता कौन है? जामी वाला पूछते हैं, ठीक है ना? क्या तो कुछ नहीं, अब क्या करना? वही वाला आंसर, 1 - 2√6, 1 माइनस, तो नीचे क्या बन जाएगा? a² - b²। तो a क्या था? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2
2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर याद रखना है, देख लो समझ लो, ये स्क्वायर इस पे गिरेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये इस पे गिरेगा खत्म कर दे कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 24, ये कितना हो जाएगा 1 - 24। ऊपर का नंबर्स को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और रख देंगे। तो देखो जब भी 3 इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या करेंगे, पहले 2 को एक पेयर में रख लेंगे और 1 को अलग कर देंगे, और उसके बीच में अगर प्लस रहेगा तो माइनस के उसके कंजुगेट बना के माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर माइनस आता, जैसे कि यहाँ पे माइनस आ गया था ना, तो क्या किया हमने प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कोई अलग से फंडा अपनाना नहीं है, बस उसी सवाल को करना है, लेकिन हाँ एक स्टेप और करना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी एक इरेशनल नंबर दिख रहा है ना, तो अब दोबारा एक बार और रेशनलाइजेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा।